तो जैसा दोस्तों आपको मैंने बता रहा हूं कि मथकुड़ी सैंड अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में इस वक्त मैं हूं और हमारे साथ यहां पे घनसाली जनसंघर्ष मोर्चा के साथियों के सहित ही अब हमारी मुलाकात है यहां के प्रभारी प्रधानाचार्य जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम मनवर सिंह रावत है। मैं प्रभारी प्रधानाचार्य हूँ सर यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे आज आप लोगों के द्वारा अभिभावक के द्वारा मीटिंग भी हुई थी कि यहाँ पे हमारे प्रवक्ता के भी हमारे 4 पद खाली हैं और एलटी में हमारा सहायक अध्यापक का पद भी खाली है और प्रधानाचार्य का पद भी 2014 से खाली है। और यहाँ पे हमारा लैब असिस्टेंट भी नहीं है और यहाँ पे चौकीदार। तो सर ऐसे में इतनी सारे पद यहाँ पर खाली हैं तो और उसके बाद हमें ये जो जानकारी मिली उससे खुशी मिली कि रिजल्ट आपका अच्छा रहता है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? सर हमारे जो टीचर लोग हम लोग मैनेज करते हैं कि हेल्प करते हैं। हम कहते हैं आप लोग यू हैव टू टीच नॉट वन सब्जेक्ट। जो प्रवक्ता लोग हैं 1 से 2 विषय पढ़ाते सर और कोशिश करते हैं सर हम भी जितना भी हो सकता है। तब भी हमारे जो छात्र संख्या काफ़ी है सर। वी हैव 130 स्टूडेंट इन आवर इंस्टीट्यूशन और येट वी आर मेकिंग एफर्ट डूइंग वेल सर जी। तो जिस तरह से एक चीज़ हमें जो जानकारी और भी मिली कि पहले यहाँ पे छात्र संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब जिस तरह से टीचरों की कमी को देखते हुए कहीं ना कहीं अब जो है छात्र संख्या कम हो चुकी है 350 के करीब, जो आप 330 बता रहे हैं। क्या आप इसका एक कारण मानते हैं कि जिस तरह से सभी विषयों के जब टीचर उपलब्ध नहीं है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए निराशा का एक कारण बनता है? सर हाँ ये तो है सर। ये हमें भी लगता है हमें भी इस चीज़ का आभास होता है कि संस्थान एक तो सर यहाँ पे दूर दराज है। कुछ लोग ये भी होते हैं कि दूर दराज लोग आते नहीं हैं। फिर जो पॉलिसीज़ होती है गवर्नमेंट की है अब यहाँ पे सर टेस्ट होगा अटल का, तो बता रहे कि अप्रैल से सर अपॉइंटमेंट काफ़ी हमारे यहाँ पे हमारे टीचर्स लोग बढ़ेंगे, हमारा स्टाफ बढ़ेगा और इसी अपेक्षा के साथ सर हम लोग रहते हैं कि चलो अप्रैल नेक्स्ट सेशन होगा हमारा। क्योंकि गवर्नमेंट ने टेस्ट लिया अटल उत्कृष्ट का लिया सर, तो उनका सिर्फ बोर्ड की जैसे अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया था। हमें अपेक्षा है कि सर हम अप्रैल या नेक्स्ट सेशन से हमारे यहाँ स्टाफ काफ़ी बढ़ेगा सर। यही मेरी अपेक्षा है सर। और सभी लोगों से भी गुजारिश है कि या गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि सर हमारे संस्थान को ध्यान में रख के आप लोग काम करेंगे तो क्षेत्र का भी विकास होगा, फिर लोगों का यहाँ पे पलायन भी नहीं होगा। फिर मैं एक प्रभारी हूँ सर। वी हैव टू टेक इवन आवर सब्जेक्ट माय सब्जेक्ट और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं सर। सीबीएसई का पैटर्न होता है। और जिस तरह से आपके जो लोग बता रहे थे यहाँ के स्थानीय लोग कि आपके प्रभारी प्रधानाचार्य हैं, आपको अपना विषय तो पढ़ाना ही पड़ता है, उसके अलावा बाबू का काम करना पड़ता है, कई बार आपको चौकीदार के रूप में भी काम करना पड़ता है, तो इस पर क्या कुछ कहना है? अब सर क्या करें, जब जिम्मेदारी रहती है सर तो मुझे करना पड़ता है। सब जिम्मेदारी होती है, कोई नुकसान भी करते हैं हमें देखना पड़ता है। तो अब मुझे तो सर अपने जिम्मेदारी जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ, जहाँ तक हो सके सर मैं कोशिश करता हूँ कि अब तक सही ढंग से कोई चीज़ कोई विवाद की स्थिति नहीं आए, थोड़ा इस तरह की कोई बातें ना हो। क्योंकि इसमें क्षेत्र की बात होती है कि क्षेत्र में भाई हमारे पास ऐसी स्थिति है, तो सर सभी चीज़ वी हैव टू टेक केयर एवरीथिंग सर। जिस तरह से आपके विद्यालय में हमने देखा है कि यहाँ पर जो है 4 दीवारी नहीं है, ऐसे में जो छात्र छात्राएं हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। सर हाँ ये तो है सर। पिछली बार भी हम लोग ने तार लगाए थे सर। यहाँ पे हमें वायरिंग कराई थी हमने, ये कंटीले तार की लगाई थी सर। ये गेट वाला भी बना था सर। काफ़ी सालों के सर इस विद्यालय को यहाँ पे सर उस तरह का व्यवस्था ही हो नहीं पाई। मैंने भी कोशिश कराई थी कि 4 दीवारी की बात कराई थी और यहाँ पे जो अन्य जो सुविधाएं जो होती हैं कराई थी सर। लेकिन सर गवर्नमेंट कह रही है करेंगे, अपेक्षा के साथ हम लोग रहते हैं सर कि अब इस बार नहीं तो नेक्स्ट दफे सर हो जाएगा। कुछ यही अपेक्षा से हम लोग सर जीते हैं कि क्या पता इस बार नहीं तो नेक्स्ट दफे सर हमें कुछ अच्छा हमें देखने को मिलेगा और हमारा सराउंडिंग जो वातावरण होगा थोड़ा बदलता हुआ महसूस होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद सर।